Hello student, today we will read chapter number 6 physical and chemical changes. तो there are many changes take place in our surrounding. हमारे चारों तरफ बहुत सारे changes होते रहते हैं. उनमें से some of them are physical changes and some of are chemical changes. तो what are physical and what are chemical changes? Let we see. Physical changes, सब फिज़िकल चेंज को समझने से पहले हम ये समझना होगा कि किसी भी सब्सटेंस का एक फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है, कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है. वो फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिज़िकल प्रॉपर्टी. किसी भी सब्सटेंस का एक निश्चित आकार होता है, साइज होता है, कलर होता है और स्टेट मतलब वो सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में, उसे स्टेट कहते हैं. तो ये जो चार कैरेक्टरिस्टिक्स है, चार प्रॉपर्टी है, इसे फिज़िकल प्रॉपर्टी कहते हैं. अगर यदि किसी सब्सटेंस के इन्हीं चारों में से किसी एक प्रॉपर्टी में यदि चेंज आ रहा है तो हम उस चेंज को फिजिकल चेंज कहेंगे. ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. वो चेंज एक से अधिक भी हो सकती है, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट. एक चेंज भी हो सकती है, एक प्रॉपर्टी में चेंजेस हो सकती है या एक से अधिक प्रॉपर्टी में भी चेंजेस हो सकती है. तो ये जो चार प्रॉपर्टीज़ है, इन चारों प्रॉपर्टीज़ में से किसी एक में या एक से अधिक प्रॉपर्टी में यदि चेंज होता है तो हम उस प्रॉपर्टी को फिजिकल चेंज कहेंगे. अंडरस्टूड? ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल. कीप इन माइंड, ऑल द फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल. मतलब उसे बैक किया जा सकता है, उसे रिवर्स किया जा सकता है. अभी हम एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे. इन सच चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. ऐसे चेंज में, फिजिकल चेंज में किसी तरह का नया सब्सटेंस नहीं बनता है. ठीक है. तो सबसे पहले हम एक्टिविटी 6.1 में देखते हैं. उसमें एक बड़ा सा पेपर पीस आपको लेना है और उसके 4 या 4 से अधिक टुकड़े करना है और उसके बाद में उन पीसेस को फिर से उसी तरह से जिस शेप में आपका पेपर था उसी शेप में आपको पेपर जमाना है, एज शोन इन फिगर 6.1. तो ये जो चेंज हुआ है, क्या हम उसे केमिकल चेंज कहेंगे? नो, इट इज़ नॉट ए केमिकल चेंज. चेंज तो हुआ है मगर इस चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, पेपर ही हमें प्राप्त हो रहा है. अगर हम उन टुकड़ों को जोड़ते हैं तो जो वो टुकड़े जोड़ने के बाद में भी हमें पेपर मिलता है या टुकड़े होने के बाद में भी वो पेपर ही रहता है. पेपर से कोई दूसरा मटेरियल नहीं बनता है. ठीक है. The piece back make the original piece, but there is a change in property of the paper. Is there any change in the property of the paper? No, there is no any change in the property of paper. पेपर के प्रॉपर्टी में किसी तरह का चेंजेस नहीं आता है, इसलिए हम इस चेंज को फिजिकल चेंज कहेंगे. इन सेकंड एक्टिविटी, collect the chalk dust laying on the floor near the blackboard in your classroom. आपके क्लासरूम में ब्लैकबोर्ड के नीचे बहुत सारा चॉक डस्ट पड़ा हुआ रहता है, उसे कलेक्ट करना है और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका पेस्ट बनाना है. फिर उस पेस्ट से फिर से चॉक का आकार देकर चॉक बनाने की कोशिश करनी है. तो क्या इसमें भी, इस चेंज में भी क्या आपको कोई नया पदार्थ मिला? नहीं. हम चॉक पाउडर को पानी से गीला करके पेस्ट बना के फिर से चॉक को प्राप्त कर सकते हैं. ठीक. भले आकार पहले जैसी उतनी सुंदर ना मिले, लेकिन वो चॉक का ही काम करेगा. आप उससे लिख सकते हो.
चॉक की जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी इस चॉक में भी आपको दिखाई देगा, उसका कलर, उसका टेक्सचर, उस तरह से। तो इसलिए इसमें भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी नहीं बदल रही है, ना ही कोई न्यू सब्सटेंस हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम इस चेंज को भी फिजिकल चेंज कहेंगे। अब किसी ग्लास टम्बलर में आपको आइस लेना है और उसे धूप में रखना है, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? द आइस विल स्टार्ट टू मेल्ट डाउन। आइस का पिघलना शुरू हो जाएगा और वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस दौरान भी कोई प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं होती है। आइस भी वाटर का एक रूप है, ठीक है, खाली स्टेट में परिवर्तन हो रहा है, सॉलिड। आइस इज इन सॉलिड स्टेट एंड वाटर इज ए लिक्विड स्टेट। तो आइस when change into water, it means the physical state of substance is changes converted into the liquid state। खाली इसी में स्टेट में चेंज हो रहा है। मैंने पहले कहा था कि अगर स्टेट में चेंज हो रहा है तो भी वो फिजिकल चेंजेस होगा, और यदि कलर में या साइज में या शेप में परिवर्तन हो रहा है तो भी वो फिजिकल चेंज ही होगा। जैसे पेपर काटने के बाद पीसेस छोटे हो गए तो शेप साइज में डिफरेंस आ गया, तो भी वो फिजिकल चेंज ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी नहीं बदल रही है पेपर की, वो पेपर ही है। चाहे वो पीस छोटा हो वो भी पेपर है, बड़ा पीस है वो भी पेपर है। बड़े पीस की जो प्रॉपर्टी है वही सेम प्रॉपर्टी छोटे पेपर पीस में भी पाई जा रही है। तो चॉक पाउडर की जो प्रॉपर्टी है वो चॉक में भी पाई जा रही है, चॉक की प्रॉपर्टी चॉक पाउडर में पाई जा रही है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी तरह की प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं हो रहा है, ना ही कोई नया सब्सटेंस मिल रहा है, इसलिए हम इस चेंज को फिजिकल चेंज कहेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम आइस को जब धूप में मेल्ट करते हैं तो वो पानी में बदल जाता है, और जब हम उसे फ्रीजिंग करते हैं तो अब फिर से आइस हमें प्राप्त होता है। इस तरह से दिस चेंज इज रिवर्सिबल। फोर्थ एक्टिविटी में 6.4 एक्टिविटी में इसमें एक पैन में पानी लेना और उसे गर्म करना है। थोड़ी देर के बाद में पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और पैन में कुछ नहीं बचेगा बाद में। तो इसमें भी फिजिकल स्टेट में खाली परिवर्तन हुआ है। वाटर चेंजेस इनटू वेपर मीन्स लिक्विड चेंज इनटू वेपर। व्हेन यू कूल डाउन द वेपर अगेन यू कैन गेट बैक द वाटर अगेन। जब आप उसी भाप को ठंडा करते हो तो फिर से पानी प्राप्त हो जाता है आपको। तो दिस चेंज इज ऑल्सो रिवर्सिबल एंड फिजिकल चेंज। नाउ वी विल रीड chemical change. We will read about the chemical change. In chemical change, new substance is always formed. One or more new substance is always formed. Heat or light also evolved out during the chemical change. Chemical change के दौरान एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। हीट या लाइट एब्जॉर्ब इवॉल्व होती है, निकलती है। हीट कभी एब्जॉर्ब होती है कभी निकलती है। किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है और किसी रिएक्शन में हीट निकलती है। और लाइट, कुछ रिएक्शन में लाइट भी प्रोड्यूस होती है। जैसे फटाके जब हम फोड़ते तो उसमें लाइट प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस बनता है और हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट इवॉल्व होती है, एंड इन सम केसेस लाइट आल्सो प्रोड्यूस्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द रस्टिंग। रस्टिंग मीन्स जंग लगने की क्रिया को रस्टिंग कहा जाता है। ए चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। आप सभी परिचित हो, लोहे पर जंग लगने से आप सभी परिचित हो, सभी जानते हो कि लोहे की वस्तु में जंग लगती है।
If you leave a piece of iron in open for some time, it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust. आप सभी जानते हो कि अगर लोहे की वस्तु को खुले में हम रखते हैं तो कुछ दिनों के बाद में उसमें रेड कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस की एक परत जम जाती है। उस सब्सटेंस को रस्ट कहा जाता है और प्रोसेस को रस्टिंग कहा जाता है। और रस्टिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं, ग्रेसिंग करते हैं, गैल्वेनाइज करते हुए, आगे हम सब पढ़ेंगे अभी उस बारे में। Now second example of chemical change is given. If you take a thin strip of magnesium ribbon and if you burn this strip of ribbon, it burns with very brilliant white light. मतलब यदि आप मैग्नीशियम का एक वायर लेते हो, मैग्नीशियम इज ए मेटल, and if you take the small wire piece and if you burn this piece, the piece of magnesium will burn with very brilliant white light. बहुत तेज रोशनी के साथ में जलती है और जलने के बाद में एक पाउडर मतलब पाउडर बनता है, मतलब जलने के बाद में राख में परिवर्तित हो जाती है। और उस राख में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, मैग्नीशियम Mg व्हेन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन। जब भी कंबशन की क्रिया होती है, कंबशन मतलब जब हम किसी वस्तु को आग में जलाते हैं तो वो वस्तु ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करती है और ऑक्साइड बनाती है। तो व्हेन मैग्नीशियम कंबाइंड विथ ऑक्सीजन O2, it forms the magnesium oxide. Now collect the ash and mix it with small amount of water. इस ऐश को, राख को, मैग्नीशियम के राख को, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वाइट कलर का राख मिलेगा आपको जलाने के बाद। तो इस वाइट कलर के राख को कलेक्ट करके थोड़ा सा पानी डालकर उसमें मिक्स करना है, उसको अच्छे से स्टर करना है और उसके बाद में आपको ब्लू और रेड लिटमस पेपर से उस सॉल्यूशन को टेस्ट करना है। तो क्या रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है या ब्लू लिटमस रेड में चेंज होता है, वो आपको ऑब्जर्व करना है। तो ब्लू लिटमस पेपर जब आप उस सॉल्यूशन में डुबाते हो तब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जब रेड लिटमस पेपर जब आप उसमें डुबाते हो तो रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू कलर। तो इट शोज दैट द गिवन सॉल्यूशन, प्रिपेयर सॉल्यूशन इज ए बेस। ये बेस है, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करता है, तब्दील करता है, उस सॉल्यूशन को बेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब वो जो पाउडर आपको मिला है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसमें जब आपने वाटर ऐड किया H2O तो क्या मिला आपको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, so that the red litmus converted into blue litmus when you dip the red litmus paper into the solution of magnesium hydroxide। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी के साथ मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, जो कि एक बेस है। ओके, तो इट इज ए केमिकल चेंज। तो यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम स्ट्रिप को जब जलाते हैं, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है हमको, नया न्यू सब्सटेंस यू गेटिंग, आपको एक नया सब्सटेंस मिल रहा है जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मैग्नीशियम से अलग है। फिर उसको पानी के साथ में जब मिक्स करते हैं तो और नया सब्सटेंस हमको मिल जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये और एक नया सब्सटेंस है एंड इट हैज़ ए प्रॉपर्टी different from that the
मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से इन दिस वे वी गेट वन और मोर न्यू सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन। तो बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज। नाउ इन सेकंड केमिकल चेंज you have to take a copper sulfate solution and some drop of dilute H2SO4 means sulfuric acid in a beaker. So you will observe the blue color of copper sulfate in the beaker. Okay? पहले बीकर में आपको क्या लेना है, थोड़े से पानी में पहले पानी लेना है, उस पानी में कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदें डालनी है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डालनी है। उसके बाद में आपको दिखेगा वाटर का कलर ब्लू हो जाता है। ठीक है, द कलर ऑफ द वाटर विल चेंज इनटू ब्लू बिकॉज कॉपर सल्फेट हैज़ द कलर ब्लू। नाउ यू डीप आयरन नेल और ब्लेड, एक तो आप ब्लेड उसमें डुबाओ या फिर लोहे का कील वो आप डुबा सकते हो। उसे कुछ देर तक ऐसे रहने दो। थोड़ी देर के बाद में आप देखोगे यू विल नोटिस द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज इनटू द ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर में तब्दील हो जाता है। तो ये जो ग्रीन कलर है वो आयरन सल्फाइड का है। तो ये आयरन सल्फाइड आया कहाँ से, ये कॉपर सल्फेट आयरन के साथ में रिएक्शन करके आयरन सल्फेट बनाया और कॉपर उस पर डिपॉजिट हो गई। जो भी आपने लोहे की कील या ब्लेड जो आपने डुबो कर रखी थी उसमें, उस पर वो उसकी परत चढ़ जाती है कॉपर की, इसलिए वो रेड कलर का हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से ये दिया हुआ है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू प्लस आयरन सल्फेट सॉल्यूशन विच इज ग्रीन एंड कॉपर इज ए ब्राउन डिपॉजिट, रेडिश ब्राउन। तो इस तरह का, तो यहाँ पर भी हमें नया चेंज मिल रहा है, नई एकदम नया सब्सटेंस हमको प्राप्त हो रहा है। जो पहले ब्लू कलर का था वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया है, आयरन सल्फेट। तो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, ये फिर से रिवर्स नहीं हो सकता। इसी तरह से जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड से फिर से मैग्नीशियम का वायर हमको नहीं मिल सकता। तो दिस चेंज also cannot be reversed and this change also cannot be reversed, isn't it? इसी तरह से एक नया एक्टिविटी और दिया है कि जब एसिटिक एसिड, एसिटिक विनेगर में जब बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, एसिटिक एसिड पहले आपको उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको टेस्ट ट्यूब लेना होगा। टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा विनेगर लेना होगा और उसमें बेकिंग सोडा डालना है, दोनों का मिक्सचर लेना है। तो दोनों के मिक्सचर से एक गैस निकलती है, ये गैस पाइप से होते हुए आपको दूसरे टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा लाइम वाटर लेकर, लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, उसमें से उस गैस को प्रवाहित करनी है। तो चूने का पानी उसमें से आपको दिखाई देगा बुलबुलों के रूप में ये गैस निकलती है, वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये हमें कैसे पता चलेगा, लाइम वाटर विल चेंज इनटू वाइट सॉल्यूशन। ये लाइम वाटर पहले क्लियर होता है, वो एकदम वाइट कलर सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। दिस रिएक्शन शोज यू दैट द इवॉल्विंग गैस is carbon dioxide, isn't it? The reaction is given here, carbon dioxide CO2 plus lime water means calcium hydroxide equal to calcium carbonate CaCO3। तो ये जो वाइट कलर का सॉल्यूशन हमको मिलता है वो किस वजह से मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रोडक्शन की वजह से, और वाटर भी हमको मिलता है। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर, calcium carbonate is formed which makes the lime water milky. Turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide. किसी भी लाइम वाटर का मिल्की होना ये दर्शाता है कि जो गैस उसमें से पास की जा रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है।
all the experiments shows us that in chemical change one or more new substance are found which is totally different from the original substances. ठीक है, a change in which one or more new substance are formed is called chemical change, and the chemical change is also called chemical reaction. Okay, now केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. केमिकल चेंजेस का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, बिकॉज केमिकल चेंज के कारण ही हमें मेटल प्राप्त होता है. वी कैन गेट द मेटल फ्रॉम ओर एंड मेडिसिन, मैनी मेडिसिन्स, प्लास्टिक, metals, detergent, and so many substances we get by the action of chemical change. So chemical change play very important role in our lives. In addition to new products, the following may accompany a chemical change. New product के साथ साथ में हमें और भी काफ़ी सारी चेंजेस हमको दिखाई देते केमिकल चेंज के दौरान. जैसे कि मैंने पहले बताया था, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन मीन्स अल्ट्रावायलेट मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब. ये हीट, लाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये एब्जॉर्ब भी हो सकती है या रिएक्शन से निकल सकती है, क्योंकि कुछ रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए हीट अलग से प्रोवाइड की जाती है और कुछ रिएक्शन में हीट निकलती है. जैसे चूने में जब आप पानी डालते हो तो कैसे बर्तन गर्म हो जाता है और उसमें से हीट निकलती है. ठीक है, और किसी किसी रिएक्शन को करने के लिए हीट देनी पड़ती है. जैसे हम खाना पकाते हैं तो भोजन जो हम पकाते हैं तो वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, उसमें हीट सप्लाई की जाती है. जैसे हम सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी तभी बनेगी जब आप उसमें हीट सप्लाई करोगे. बिना आग के सब्जी नहीं बन सकती, बिना आग के चावल नहीं बन सकता, बिना आग की रोटी नहीं बन सकती. ऑल दीज चेंजेस आर द केमिकल चेंजेस. साउंड में बी प्रोड्यूस्ड. किसी किसी रिएक्शन में साउंड प्रोड्यूस होती है. पहले मैंने उदाहरण देकर समझाया है, क्रैकिंग ऑफ क्रैकर्स, ओके, बर्निंग ऑफ द क्रैकर्स. ए चेंज इन स्मॉल में टेक प्लेस और ए न्यू स्मेल में बी गिवन अप. किसी किसी चेंज में स्मेल निकलती है. बहुत सारे केमिकल चेंजेस में स्मेल भी निकलती है, स्मेल प्रोड्यूस होती है, किसी किसी में स्मेल एब्जॉर्ब भी होती है. ए कलर चेंज में टेक प्लेस. किसी किसी केमिकल चेंज में कलर भी चेंज हो जाता है, जैसे कि हमने कॉपर सल्फेट के इसमें देखा है. कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है. एक गैस में भी फॉर्म, गैस भी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि इस एग्जांपल में दिखाया गया, इस एक्टिविटी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है. तो ये सारे चेंजेस नए न्यू प्रोडक्शन के बनने के साथ साथ में, न्यू प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ में ये सारे चेंजेस भी हमको दिखाई दे सकती है. ओके, तो इस पार्ट में हम केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के बारे में डिस्कस किए हैं. अब नेक्स्ट इसमें हम रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ेंगे. तो आई विल एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.